बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं आपके साथ वेलकम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E2 का फर्स्ट लर्निंग ट्यूटोरियल शेयर करने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको वेलकम का इंट्रोडक्शन दूंगा कि वेलकम है क्या, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसके टूल्स क्या हैं और बाकी इसके मतलब का कुछ इन्फॉर्मेशन। बेसिकली एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर जो है ये एम्ब्रॉयडरी मल्टी हेड मशीन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। कोई भी वेक्टर, आर्ट वर्क, ग्राफिक्स या कोई भी आपका स्केच जो आपने मैनुअली ये बनाया हो उसको मशीन की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप मशीन को बताते हैं कि उसने वर्किंग कैसे करनी है, या उसको ये बताते हैं कि उसने किस जगह पे कलर चेंज करना है, किस जगह पे क्या पोजीशन पे स्टिच लगाना है और बाकी उसके मुतल्लिक़ जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप देते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस करके इसको लर्न कर सकते हैं। मैं आज इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली हमारा एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर है, इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। इसके वो मैंने विंडोज़ 7 पे इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हुआ है और 32 बिट विंडो पे इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हुआ है। इंशाल्लाह इन सून बहुत जल्द मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को विंडोज़ 10 पे, जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 10 पे, तो विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा और 64 बिट विंडो पे इंस्टॉल करने का भी तरीका बनाकर अपलोड कर दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम टूल बॉक्स को देखते हैं। टूल बॉक्स में बेसिकली डिफरेंट टूल्स जो कि हमारे काम के लिए इस्तेमाल में आएंगी उनको पार्क किया गया है। सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, उसके बाद रीशेप टूल है, उसके बाद एंगल टूल और नाइफ टूल इसी में है। ये नाइफ टूल है, ये मैजिक नाइफ टूल है, ये एंगल टूल है। इसके बाद ये टाई इन, टाई ऑफ, कटर और ये वो उसकी ऑप्शंस हैं। ये आपको फर्दर जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब मैं इनकी फर्दर एक एक को डिफ़ाइन करूँगा और इसको यूज़ करने का तरीका बताऊँगा, तो हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फ्री हैंड है, ये भी फ्री हैंड है, ये भी फ्री हैंड है। उसके बाद ये हमारे पास फ्यूजन फिल है, कम्प्लेक्स फिल है। ये हमारी इनपुट A, B और C आ जाती हैं, A, B और C। ये हमारे पास आउटलाइन टूल्स हैं। ठीक है, ये आउटलाइन टूल्स इस्तेमाल होंगी। उसके बाद हमारे पास ये मैनुअल टूल्स हैं, ये भी आउटलाइन के लिए। बेसिकली ये आउटलाइन के लिए नहीं, ये हमारे मोटिव वगैरह बनाने के और नीचे से या ऊपर जहाँ पे हमने स्टिच देने हो, स्टिच के ऊपर स्टिच देने हो, रास्ता बनाने के लिए, तो ट्रैवलिंग करने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता है मोस्टली। इसके बाद सर्कल, रिंग और स्टार इसमें है। देखें, ये इसको ओपन करने के लिए इसके बिल्कुल कॉर्नर पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है ब्लैक कलर का। ये देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस पे भी ये हमारा बेसिकली एप्लिक टूल्स हैं। ये एप्लिक के लिए इस्तेमाल होंगी। एप्लिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। ये एम्ब्रॉयडरी में अगर टेक्स्ट ऐड करना हो तो ये टेक्स्ट टूल है। ये टीम टूल है जिसमें टीम वर्क में काम होता है, तो ये टीम के नेम और उसके मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ये हमारे लिए टेक्स्ट की ही शेप है उसका है। और इसके बाद ये इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे पास ट्रैवलिंग टूल्स हैं। ट्रैवलिंग टूल्स क्या हैं? ये
डिज़ाइन बनाने के बाद हम उसको ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग टूल्स हैं, इसके बाद हमारे पास ये इमेज टूल्स हैं, ठीक है। इमेज से रिलेटेड जो हम इमेजेस इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं उससे रिलेटेड टूल्स हैं ये हमारे पास। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट मज़ीद टूल्स का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं जी। इसके बाद हमारे पास नीचे कलर पैलेट है, ये हमारे कलर पैलेट है, ठीक है। इसको हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे, कलर वे और कलर स्कीम्स के लिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफ़र टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी XY और विड्थ हाइट, यानी कि XY इसकी पोजीशनिंग आ जाती है, हाइट विड्थ आ जाती है और ये परसेंटेज में हाइट विड्थ आ जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है। कोई भी टूल हमने सेलेक्ट किया है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर शो होंगी। एग्जांपल है, मैं ये सिलेक्शन टूल लिया, उसके साथ ये स्टिच सैटर्न है, इस पर राइट क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इस पर हमने ततामी पे राइट क्लिक किया, दैन इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसके बाद एग्जैक्ट पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ये मर्ज आ गया। ये क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको सर्कल में हमने डिफरेंट करना हो या बॉक्स में हमने ज़्यादा बनाने हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं ये इनपुट ए लिया, मैंने एक हल्की सी पत्ती क्रिएट की, ठीक है, एंटर किया और ये देखें कि मैं इसमें जितनी मुझे पत्तियाँ चाहिए उस हिसाब से मैं यहाँ से इसको वैल्यूज़ दूँगा, कम या ज़्यादा, ठीक है। और एक पोजीशन पे रख के मैं इसकी तो ये मैसेज क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि जो आपने पत्तियाँ बनाई हैं इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। अगर हम यस कर देते हैं और ये मर्ज हो जाती हैं तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगी जो हमें बाद में प्रॉब्लम करेगी, तो हम इसको नो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पत्तियाँ तैयार हो गई, ठीक है। हम कंट्रोल ये करता हूँ, इसके स्टिच स्टाइल चेंज करता हूँ तो ये देखेंगे ये इस तरह स्टाइल बन जाएगा। इस तरह से हम इसको ततामी में लेके जा सकते हैं, ज़िगज़ैग में लेके जा सकते हैं, ई में लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा पैटर्न फील्ड है, डिफरेंट स्टिचेस हैं, इनका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा कुछ मैं तो स्टेप बाय स्टेप देता जाऊँगा। इसके बाद हमारे पास टूल को हम वापस रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ये शेपिंग टूल्स आ जाती हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनकी सारी डिटेल्स के बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास इस एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो में ये फंक्शन है कि हमारे पास इसमें दो सॉफ्टवेयर मर्ज हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये ऊपर ये फाइल की ऑप्शंस आ जाती हैं, एडिट की आ जाती हैं, व्यू की आ जाती हैं, स्टिचेस, स्पेशल, रेंज, इमेजेस और ये डिफरेंट इसकी ऑप्शंस हैं, ये फर्दर हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरे सॉफ्टवेयर को भी हम थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। इसमें दूसरा सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ है, उसको हम ग्राफिक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ज़्यादा इंटरनेशनली ग्राफिक्स के लिए इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप यूज होता है, लेकिन हम एम्ब्रॉयडरी के हवाले से कंपेटिबिलिटीज़ की देखते हैं तो ये कोरल के साथ है। तो कोरल को हम अगर विज़िट करना चाहें तो ये ग्राफिक मोड पे जस्ट क्लिक करेंगे,
तो ये हमारे पास कोरल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसमें अब हम कोरल की ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं कोरल की टूल्स और कोरल की ऑप्शंस को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम कोरल को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एम्ब्रॉयडरी के हवाले से कि हम कोरल में इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कलरिंग डिफरेंट इसकी टूल्स हैं वो हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। हम स्टार्ट एम्ब्रॉयडरी से लेंगे और उसके बाद फर्दर इसको चलाते जाएंगे। हमने वापस अगर एम्ब्रॉयडरी मोड में जाना है तो ये ग्राफिक मोड और ये एम्ब्रॉयडरी मोड पर क्लिक करेंगे तो जस्ट वन क्लिक से हम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर स्विच कर सकते हैं।